हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज जो पोएम मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी उसका टाइटल है द रोड नॉट टेकन, विच वाज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आते हैं पोएम के कुछ डिटेल्स पे कि एक नरेटिव पोएम है। नरेटिव पोएम वही होते हैं जिसमें हमें पोएम के थ्रू एक स्टोरी बताने की कोशिश की जाती है एंड मोस्टली नरेटर ही इस पूरे पोएम को एक्सप्लेन करते हैं, नरेट करते हैं। इसको फर्स्ट पब्लिश किया गया था अगस्त 1915 में एंड इस पोएम में टोटल 4 स्टैंजाज है और हर स्टैंजा में 5 लाइंस होते हैं। और नरेटिव पोएम में ज़रूरी नहीं कि पूरा पोएम राइमिंग स्कीम में हो, ऐसा नहीं होता। एंड अगर इस पोएम की बात करी जाए तो इस पोएम को एज अ जोक रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था अपने दोस्त एडवर्ड थॉमस के लिए। एक बार क्या हुआ था कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट और एडवर्ड थॉमस वॉक पे गए हुए थे जहाँ उनको 2 रास्ते दिखाई दिए और एडवर्ड थॉमस सोच में पड़ गए थे कि कौन सा रोड लिया जाए। इसी को एज अ जोक लेके बाद में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये पोएम लिखा। और कहीं ना कहीं एंड में आते आते इस पोएम से हमें हमारे लाइफ के चॉइसेस का भी कुछ पता चलता है, क्योंकि इस पोएम में क्या होता है कि 2 रोड्स अलग अलग डाइवर्ज हो जाते हैं जो लाइफ के बहुत सारे चॉइसेस के बारे में भी बताते हैं। क्योंकि इंसानों का क्या है कि हमें नहीं पता होता कि फ्यूचर हमें हमारे लिए क्या रखा है। कई बार लाइफ में हमें एक रास्ता चुनना पड़ जाता है या चॉइस करना पड़ जाता है। तो इस पोएम में ये भी बताया गया है कि कैसे हमें हमारे लाइफ में हमेशा वाइज डिसीजन लेना चाहिए, कभी भी गलत रास्ता नहीं चॉइस करना चाहिए। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पोएम। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. So स्टैंजा 1 के फर्स्ट 2 लाइन से हमें पता चलता है कि जो स्पीकर है वो किसी फॉरेस्ट में से वॉक करते हुए जा रहे हैं। एंड फर्स्ट लाइन में जो बोला है कि येलो वुड, उससे हमें पता चलता है कि ऑटम का सीज़न है, क्योंकि ऑटम के सीज़न में ही जो होता है, जो पेड़ों के पत्ते होते हैं वो येलो कलर के हो जाते हैं। एंड सडनली वहाँ पे एक डाइवर्जन आ जाता है रोड में, जहाँ से दोनों रास्ते अलग हो जाते हैं, जिसे कि हम फोर्क इन द रोड भी बोल सकते हैं। और जो स्पीकर है उन्हें पता है कि वो दोनों रोड से तो एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकते, अब उन्हें दोनों में से किसी एक रोड को ही चूज़ करना पड़ जाएगा। And be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. So क्योंकि स्पीकर अकेले थे तो वो दोनों रोड के स्टार्टिंग में ही खड़े हो गए। और स्टार्टिंग में खड़े होके स्पीकर जो है वो कोशिश करते हैं जितना दूर वो दोनों रोड को देख सकते हैं वहाँ खड़े खड़े, बट वो ज़्यादा दूर तक नहीं देख पाए, क्योंकि जो जंगल है, जो फॉरेस्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा डेंस है, घना है। और जो रोड है, दोनों रोड एक पॉइंट पे जाके बेंड हो जाते हैं, यानी कि दोनों रोड सीधे नहीं जाते, वो एक जगह जाके मुड़ जाते हैं। यहीं पे हमारा स्टैंजा 1 ख़त्म होता है। लेट्स कम टू स्टैंजा 2। Then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. अब जो स्पीकर है वो दोनों रोड में से सेकंड नंबर वाले रोड को चूज़ करते हैं, ये सोच के कि क्या पता ये पहले वाले रोड जितना ही अच्छा हो। और ये भी सपोज़ करते हैं कि हो सकता है कि दोनों रोड में से जो रोड स्पीकर ने चूज़ करा वो पहले वाले रोड से भी अच्छा निकले, क्योंकि वो ध्यान दे रहे थे कि जो सेकंड वाला रोड उन्होंने चूज़ करा उसमें ग्रास भी ज़्यादा था। और देखकर ऐसा लग रहा था कि बहुत कम लोग ही उस रोड को चूज़ करते थे, मोस्टली जितने भी लोग होते थे वो फर्स्ट रोड से ही जाते थे। तो स्पीकर अब 2 तरीके से सोच रहा था कि या तो ये पहले रोड जितना ही अच्छा निकलेगा या फिर पहले वाले रोड से डबल अच्छा निकलेगा। Though as for that, the passing there had warned them really about the same. अब क्योंकि स्पीकर ने अपना पाथ चूज़ कर लिया था, वो सेकंड वाले रोड पे चल पड़े थे। थोड़ी देर दूर चलने के बाद वो खुद ही सोचने लग गए कि दोनों रोड पे बराबर के ही लोग चले हैं, ना ही कोई ऐसा इन दोनों में से कोई रोड बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, ना ही कोई कम। दोनों रोड को सेम अमाउंट में ही यूज़ किया गया है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। ओह, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। स्टैंजा 3 में फर्स्ट 2 लाइन से हमें एक्सप्लेन होता है, जो स्पीकर है वो ये कहता है कि दोनों ही जो रोड है वो बिल्कुल लीव से कवर्ड है, पत्तों से कवर्ड है, और अभी भी वो पत्ते काले नहीं पड़े। यहाँ पे
टर्निंग ब्लैक से ये मतलब है कि दोनों रोड्स पे बहुत टाइम से कोई भी नहीं चला है, क्योंकि जब कोई चलता है पत्तों के ऊपर से तो जूतों के निशान की वजह से पत्ते काले पड़ जाते हैं। इसका मतलब बहुत टाइम हो गया कि इन दोनों रास्तों को यूज़ नहीं करा गया है। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे से स्पीकर का ये मतलब है कि जो स्पीकर है वो एक्सक्लेम होके कहता है कि उन्होंने आज सेकेंड रोड तो चूज़ कर लिया, बट किसी दिन और जब वो इस रास्ते पे दोबारा वापस आएंगे तब वो फर्स्ट वाला रोड चूज़ करेंगे। Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. जैसे पहले स्पीकर बोलता है कि एक दिन वो दोबारा आएगा और फिर उस रोड पे जाएगा पहले वाले को जिसको उन्होंने छोड़ दिया, अचानक से स्पीकर खुद को ही कॉन्ट्रडिक्ट करके ये कहता है कि लाइफ में अगर देखा जाए तो हमेशा एक रोड से हम दूसरे रोड पे चले जाते हैं, तो लाइफ का कुछ पता नहीं। और स्पीकर ये डाउट करता है कि क्या कभी उनको दोबारा मौका मिलेगा इस रोड पे आने का और दोबारा से वही पहला रोड चूज़ करने का जिसको उन्होंने छोड़ दिया और इस सेकेंड रोड पे आ गए। I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. तो स्पीकर यहाँ खुद को फ्यूचर में इमेजिन करते हैं, फार फ्यूचर, बहुत सालों सालों बाद, जहाँ स्पीकर ये कहता है कि बहुत सालों बाद मैं एक लंबी सांस छोड़ते हुए ये कहानी बताऊँगा, इस बात को याद रखूँगा। Two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. लास्ट के 3 लाइंस में स्पीकर अपने आप को फ्यूचर में इमेजिन करते और सोचते कि जब वो बहुत सालों बाद इसी कहानी को याद करेंगे तो वो यही सोचेंगे कि लाइफ में कभी तो एक ऐसा सिचुएशन आया था जहाँ उन्हें एक चॉइस करना था, एक वाइज डिसीजन लेना था, उन्हें 2 रोड्स में से चॉइस करना था और उन्होंने वो रोड चॉइस करा जिस पर बहुत ही कम लोग चले थे, जिसको कम ही लोग चूज़ करते थे। और आज अगर वो अपने लाइफ में जहाँ भी है, जैसे भी है, वो उसी रोड के डिसीजन की वजह से है। तो यहीं पे हमारा ये पोएम ख़त्म होता है। आते हैं इस पोएम के थीम्स पे। तो इसका जो मेजर थीम है वो है चॉइसेस एंड अनसर्टेनिटी। चॉइसेस से ये कहना है कि लाइफ में हमें बहुत सारी चॉइसेस मिलती है, ज़रूरी नहीं कि जो भी चॉइस हम करें वो सही निकले। पोएम में जहाँ पे बेंट पाथ बोला गया था, इसका मतलब ये था कि हम भी फ्यूचर को नहीं देख सकते, हमें बस लाइफ में चॉइस मिलती है। कई बार जो चॉइस हम करते हैं वो सही निकलता है, कई बार गलत निकलता है। अनसर्टेनिटी मतलब फ्यूचर का कुछ भी हमें पता नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। सो जब भी लाइफ में हमें डिसीजंस लेने पड़ सके, किसी भी 2 चीज़ों में चॉइस करना पड़े, तो हमेशा सोच समझ के चॉइस करना चाहिए कि फ्यूचर में हमें सब कुछ अनसर्टेन होता है, हमें नहीं पता होता कि फ्यूचर में हमारे लिए क्या रखा है, क्योंकि बहुत ही लंबा रास्ता जाना होता है। सो जब भी कोई डिसीजन लेना हो हमेशा वाइजली लो, कभी भी कोई गलत डिसीजन मत लो, क्योंकि उसी चीज़ से हमारे लाइफ में सारा डिफरेंस आ जाता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया हो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू गाइज हैव एनी टॉपिक जो आप चाहते हो कि मैं एक्सप्लेन करूँ, सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।